बच्चों, क्या हाल चाल? सब मजे में? खैरियत? मोजामत हो? मतलब ठीक ठाक हो ना? मेरा नाम शिवेंद्र है और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के सेकंड चैप्टर मतलब कि पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमें बनाना होगा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने से पहले कुछ यहाँ लिख के रखा हुआ है, ठीक है? क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से समझना। अपने बुद्धि को एकत्रित कर लो, अपने पूरी बुद्धि को एकत्रित कर लो और हाँ, पूरा ध्यान इस पे देना है तुम्हें। कहाँ देना है? पूरा ध्यान बोर्ड पे देना है, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं देना है, ठीक है? पूरा ध्यान तुम्हें बोर्ड पे रहना चाहिए, इसलिए अपनी दिमाग की बत्ती के साथ साथ अपनी रूम की बत्ती जला लो, ठीक है? और टेबल चेयर लेके टेबल पे बैठ जाओ, नहीं, चेयर पे बैठ जाओ, टेबल पे पेन कॉपी लेके बैठ जाना। और हाँ मेरे भाई, एनसीईआरटी की बुक लेके बैठना, कतई मत भूलना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा बैठना उतना ही तुम्हारे साथ एनसीईआरटी का रहना जरूरी है, ठीक है? तो देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले कि मैं तुम्हें बूस्टअप कर दूं कि तुम्हारा एनर्जी लेवल जो है वो एकदम हाई वाला हो जाए और हम लोग क्वेश्चन को फोड़ते चलेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना? याद है ना डायलॉग माजी वाला? एकदम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और सारा क्वेश्चन तोड़ लेंगे आज हम लोग, ठीक? ध्यान से सुनना कि सैर करना है तो समंदर का करो, बाजारों में क्या रखा है, और कुछ देखना ही है तो किताबों में देखो यार, नजारों में क्या रखा है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया हुआ है? लेकिन तुम लोगों को मैं एक बात बताऊं, क्या बोलते हैं अंग्रेजिया में उसको? लोल बन गया आज मैं। जानते हो कैसे? मैं पढ़ा रहा था, ठीक है? पढ़ा कहाँ रहता है, ऐसे ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, माइक लगी हुई थी और माइक लगभग मतलब 10-11 लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और माइक शायद कहीं से तार उसका चूहा काट दिया था और मैं लगा के पढ़ाने लगा। अब पढ़ाने के बाद जब सारा रिकॉर्ड हो गया लेक्चर, तो मैं जाके फिर चेक किया कि देखिए आवाज़ कैसी है वीडियो की, तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी और मैं बन गया लोल, ठीक है? इसलिए आज बिना माइक के पढ़ेंगे और मजे से पढ़ेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों, वो ये लिखा हुआ है। सच में यार बहुत हंसी आ रही है बात सोच के, काफी अच्छा लोल बना मैं, ठीक? बकलोल बन गया, लोल तो छोड़ो, बकलोल बन गया, ठीक? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये लिखा है कि ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज, हमें ऑब्टेन करना है सभी जीरोज ऑफ 3x रेज टू पावर 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर बहुत पीटेंगे, स्क्वायर है, 2x रेज टू पावर 2 है, minus 10x और -5, ठीक है? इसका हमें सारा जीरोस निकालना है और पहले से क्वेश्चन में 2 जीरोस दे दिया है। मतलब क्या? देखो यहां लिखा है इफ 2 जीरोस ऑफ इट्स, मतलब दिस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस तुम्हें पहले से दे दिए गए हैं बच्चा लोग, ठीक है? और इसके कितने जीरोस होंगे वो तुम्हें निकालना होगा। तो तुम्हें एक चीज ये पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरोस निकलता है, अगर मान लो सपोज करो कि 1 और -1 आया जीरोस, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल को, तो हम उसको x + 1 एंड x - 1 के ही तो फॉर्म में लिखते हैं बच्चा लोग, और तभी तो इन दोनों को x + 1 को 0 के इक्वल टू लिख के x = -1 एंड x - 1 = 0, तो x = 1 लिखते हैं, तभी तो ये दोनों जीरोस आते हैं। तो उसी तरह हमें ये 2 जीरोस पहले से दिए हुए हैं, ठीक है? और हमें इससे क्या करना है कि इसके हेल्प से हमें और भी कौन कौन से जीरोस होंगे इस पॉलिनोमियल के, वो तुम्हें निकालना होगा बच्चों, ठीक? तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको इस x वाले फॉर्म में लिख लेंगे। किसको? इन दोनों जीरोस को, ठीक है? तो इन दोनों जीरोस को जब हम x वाले फॉर्म में लिखेंगे, ये पहला स्टेप है बच्चों इस क्वेश्चन का, ठीक है? पहला स्टेप, ठीक है? पहला स्टेप है क्या है कि हम इसको लिख लेंगे, पहले वाले को x - √5/3, ठीक? और क्या है? x +
√5/3। ठीक है बच्चा लोग, यही होगा। अब देखो तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, और जिसे नहीं याद होगा वो एकदम कंफर्म पक्का प्रो लेवल वाला शरीफ बच्चा होगा। क्या कि अगर एक ब्रैकेट में x प्लस ए है और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस ए है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाता है बच्चा लोग। ये पता है ना तुम्हें, ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, स्टार बना देता हूं, ये पहले से पढ़ाया जाता है 6th 7th 8th 9th सब में हमने पढ़ा है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग x स्क्वायर माइनस √5/3 ऑफ होल स्क्वायर, मतलब √5/3 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा बच्चा लोग हमारा x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0। क्यों 5/3 मैंने लिख लिया, क्योंकि देखो √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। समझ गए ना, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, तो इसीलिए मैंने यहाँ 5/3 लिख लिया। अब देखो, अब इसको लिखोगे तो ये x स्क्वायर को x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 5/3 इक्वल्स टू 0 बच्चा लोग, यही है ना। अब देखो 1 और 3 का एलसीएम ले लोगे हो जाएगा 3, 1 3 या 3 और 3 से x स्क्वायर में करोगे तो 3x स्क्वायर और माइनस 3 1 जा 3 और 1 5 जा 5 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज डिवाइड में है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा 3 से 0 में, तो कौनों नंबर से जब 0 में डिवाइड मल्टीप्लाई होता है कोई भी नंबर, ठीक है, देखे ना कितना फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं कि कौनों नंबर में अगर 0 से डिवाइड हो गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया नंबर, कौनों नंबर, तो उसका फाइनली प्रोडक्ट आता है बच्चा लोग 0। तो एक और तुम्हें ट्रांसपोजिशन का रूल मालूम होना चाहिए कि जब लेफ्ट हैंड साइड में ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो बच्चा लोग मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो ई हो जाएगा हम लोग का बच्चा लोग 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ई हो गया हमारा पहला स्टेप। पहला स्टेप से इन दोनों जीरो से हमने निकाल लिया क्या, ये एक पॉलीनॉमियल, ये हो गया पहला स्टेप। नोट करो, समझ में आया होगा तुम्हें, मैं जानता हूं तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो यार। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, मिटाऊं ना मैं इसे, ठीक है मैं मिटाता हूं, इसे छोड़ता हूं, फिर ये दूसरे स्टेप में काम आएगा। अब देखो यहीं से तुम्हें दूसरे स्टेप में क्या करना है बच्चा लोग, एकदम ध्यान देना, इस पे ध्यान देना, एकदम इधर उधर मत देखना, जो इधर उधर देखा उसको भूत दिखेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अब ये क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया हमारा दूसरका वाला स्टेप। ठीक है, दूसरका वाला स्टेप में इसका क्या जरूरत है, ये पता चल गया ना कहां से आया। अब इसका क्या जरूरत है कि इस इक्वेशन से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो कैसे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करेंगे। यहां लिख लेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 5, ठीक है बच्चा, और इसको अंदरवा कर देंगे हम लोग 3x 4 प्लस 6x रेज टू पावर 3 माइनस 2x रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये हो गया इसे। अब मैं इसे मिटाता हूं और इसे भी मिटाता हूं। ठीक है, ठीक, इसको मैंने यहां लिख दिया है। ठीक, इसी से हमें डिवाइड करना है और इसे भी मिटाता हूं, क्योंकि इधर हम लोगों को क्या लिखना है, क्वोशेंट लिखना है, क्वोशेंट मतलब क्वोशेंट लिखना है। अब देखो, पहले और दूसरे क्वेश्चन में मैं तुम्हें ये अच्छे से समझाया था कि डिवाइड कैसे करते हैं, जरूर उसे देख लेना। कुछ चीजें मान के चलनी होती है कि तुमने मेरा पहला और दूसरा वीडियो देखा था, तो ये अच्छे से समझ तुम्हें और भी ज्यादा आएगा। ठीक है, अब देखो, इस वाले पॉलिनोमियल में, इस वाले इक्वेशन में हम किस वेरिएबल या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें कि हमें सबसे पहले 3x रेज टू पावर 4 मिल जाए। ठीक है, किस वेरिएबल या कांस्टेंट से डिवाइड करें कि हमें 3x स्क्वायर माइनस 5 मिल जाए। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देंगे बच्चों x स्क्वायर
जब एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग तो ई हो जाएगा हमारा 3x4 और -5 से एक्स स्क्वायर में करेंगे तो बच्चा लोग ये हो जाएगा -5x²। यहां क्यों लिखे? क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले के नीचे ही हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे, एक्स क्यूब नहीं आया इसलिए एक्स क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे। अब देखो दोनों सेम है, दोनों सेम साइन के साथ है, कट के 0 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जैसा तैसा सिकस एक्स क्यूब हम लोग उतार लिए। अब देखो -2x² -5x² हमको सबट्रैक्ट करना है, क्या करना है? मीनस करना है। तो -2x² माइनस प्लस और 5x², 5 में से 2 जा 3, बड़े वाले के पास प्लस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा बच्चा लोग +3x²। -10x के नीचे कुछ नहीं है तो -10x लिखेंगे और -5 के नीचे कुछ नहीं है तो -5 लिखेंगे। ठीक, अब देखो अब ये बताओ, इसको मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको भी मिटा देते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक, अभी बताओ कौना नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई करें या कौना कांस्टेंट और वेरिएबल से हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं कि हाई वाला नंबर, हाई वाला जो 6x³ है वो आ जाए, मतलब 6x³ आ जाए। ठीक नो, ठीक है। तो यहां हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग +2x से, मतलब +2x से जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा 6x³ और -2 से प्लस में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 5 2 जा 10x, तो ये हो जाएगा -10x। तो एकस वाले के नीचे हम लोग लिख देंगे, ये हो जाएगा। सेम नंबर है, सेम साइन है, कट के 0, सेम नंबर है, सेम साइन है तो जुड़वा भाई कट के 0। इसके नीचे कुछ नहीं है तो +3x² और इसके नीचे कुछ नहीं है तो -5। एक का भी मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, कोई मतलब नहीं है इन दोनों से। ठीक, अब इसमें अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग तो इसमें आ जाता है 3x² और -5 और ये दोनों हो गए जुड़वा ब्रदर, जुड़वा 2 ब्रदर, जुड़वा 1 और जुड़वा 2 ब्रदर, दोनों को काट के हम लोग लिख देंगे 0। सेकेंड स्टेप में क्या आ गया? तुम्हारा इसका ये कोसेंट आ गया। अब इस कोसेंट को उठाएंगे और इसी कोसेंट के हेल्प से हम इस पॉलिनोमियल के और भी जो जीरोस हो सकते हैं उनको हम लिखेंगे बच्चा लोग। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप नोट कर ला बच्चा लोग, सेकेंड स्टेप नोट कर ला तुम लोग। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेप पे चलेंगे, नोट कर लिए ना। अब देखो थर्ड स्टेप पे हम लोग करेंगे, तो थर्ड स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग? थर्ड स्टेप में इसे मैं छोड़ता हूं क्योंकि इधर किनारे लिखना है इसे। ठीक, फिर हम लोग उसे इरेज करेंगे। ठीक बच्चा लोग, अब देखो जो इसका 3 स्टेप है, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप में इसके कोसेंट को हमको लिखना था, जो सेकंड स्टेप में डिवीजन था उसका कोसेंट आया था x² + 2x + 1। ठीक है, अब इसका बच्चा लोग हम लोग को जीरोस निकाल देना है। क्या निकाल देना है? जीरोस निकाल देना है। ये पॉलिनोमियल आ गया है, इसका हमको जीरोस निकाल देना है। तो मैंने बताया था कि किसी इक्वेशन का जीरोस कैसे निकालते हैं। जो बीच वाला नंबर है उसको ऐसे 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं, कि उसका पैर काटी टूट जाता है ना? नहीं, उसको ऐसे 2 नंबर में हम लोग तोड़ते हैं बच्चा लोग कि उन दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे बीच वाला 2x ही नंबर है। और अगर उन दोनों नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, उन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं बच्चा लोग, तो वो ये 1 और x² का प्रोडक्ट आएगा बच्चा लोग। ठीक है, तो देखो यहां हम तोड़ेंगे बीच वाले नंबर को लाठी से मार मार के तोड़ेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग से तोड़ेंगे। ठीक है, +x और +x और ये हो जाएगा +1। तो देखो बच्चा लोग, इसको मैंने 2 नंबर्स में छोड़ा तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा बच्चा लोग। इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे, इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा बच्चा लोग x, अंदरवा बचेगा x + 1। अब यहां से ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जो ब्रैकेट में बचे वो इसके जैसा सेम बचे, तो यहाँ लेंगे हम लोग +1 तो अंदरवा बच जाएगा फिर से x + 1। अब इन दोनों को मिला के बच्चा लोग ये हो जाएगा एगो जीरो x + 1 और इस दोनों को मिला के हो जाएगा बच्चा लोग एक जीरो x + 1। तो ये हो गया बच्चा लोग x + 1 = 0। ठीक है, मतलब x = -1, एगो जीरो तो ये हो गया और x + 1 = 0, दूसरका वाला, ये पहलका वाला, ये दूसरका वाला, तो ये हो जाएगा x = -1, ये हो जाएगा दूसरका जीरो। तो मतलब यहां हम लिख देंगे कि अदर 2 zeros are
अदर टू जीरोज आर -1 एंड -1 बच्चा लोग, ठीक है। ई हो गया हम लोगों का आंसर, ये हो गया हम लोग इनका आंसर खटाखट वाला। नोट करो तीसरा स्टेप भी। फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है बच्चा लोग। आशा और उम्मीद है तुम लोगों से, मुझे बहुत एकदम उम्मीद है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा बच्चा हो, ठीक है। अब हम लोग बच्चा बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हम लोग पूरा मिटा देंगे, एकदम रगड़ के साफ करेंगे क्या बोर्ड, ठीक है। रगड़ के साफ करेंगे बोर्ड और हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, ठीक। अब देखो यहां हमने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4। देखो बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 4 ई कहता है कि ऑन डिवाइडिंग डिवाइड करने पे किसको, एक्स क्यूब को। तीसरा स्टेप मिटा दीजिए, हम इसको भी मिटाना पड़ेगा ना। किसको डिवाइड करने पे, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस 2, ठीक है, प्लस एक्स प्लस 2। मतलब कि ये एक पॉलिनोमियल है। इसको डिवाइड करते हैं हम किससे, मतलब लिखा है यहाँ पे बाई अ पॉलिनोमियल जीएक्स। किससे डिवाइड करते हैं, बाई अ पॉलिनोमियल जीएक्स से डिवाइड करना है। तो जीएक्स से डिवाइड करने के बाद द कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2, कोसेंट एंड रिमाइंडर वर x - 2 एंड -2x + 4। तो कोसेंट आना चाहिए बच्चा लोग, मतलब qx आना चाहिए। क्या qx आना चाहिए बच्चा लोग तुम्हारा x - 2 और जो रिमाइंडर है बच्चा लोग वो आना चाहिए -2x + 4, मतलब rx इक्वल टू -2x + 4 आना चाहिए बच्चा लोग, ठीक है। अब तुम्हें इसमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, इस gx को तुम्हें निकालना है कि किस डिवीजर से हम इस डिवाइडेंड को डिवाइड करेंगे बच्चा लोग, कि हमारे पास कोसेंट ये और रिमाइंडर ये बचेगा, ठीक है। यही है। एक चीज तुमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, पिछला क्लास में तुम लोग पढ़े हो कि नहीं, पढ़ के ही आए हो ना। हाँ, हमें तो लग रहा है पढ़ ही के आए हो, पिछला क्लास पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। अब देखो ये पढ़े होगे कि जो डिवाइडेंड होता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू डिवीजर, ठीक है, इनटू क्या, इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमें क्या निकालना था, यही निकालना था ना डिवीजर। मतलब इसे तुम जो समझ लो, फार्मूला थ्योरम कुछ समझ लो, ये तुमने पिछला क्लास में जरूर पढ़ा होगा, पिछले क्लास में जरूर पढ़ा होगा। जो नहीं पढ़ा होगा वो काफी संस्कारी बच्चा होगा, काफी ज्यादा संस्कारी बच्चा होगा, पूछो मत, ठीक है। अब देखो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, ट्रांसपोज रूल लगाएंगे। अभी मैंने बताया कि ट्रांसपोज रूल में क्या होता है कि अगर राइट हैंड साइड से अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है और वो अगर नंबर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस में हो जाएगा, डिवाइड में है तो जाके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में हो जाएगा। मतलब जिस साइन के साथ होगा और अगर वो अपने से अपोजिट हैंड साइड में जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, नंबर नहीं चेंज होगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो डिवाइडेंड प्लस आर है, इधर आएगा माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर बच गया डिवीजर, इधर हो गया डिवीजर, ठीक है, इनटू हो गया तुम्हारा, इनटू हो गया कोसेंट, ठीक है, इनटू हो गया कोसेंट। अब देखो ये हो गया डिवाइडेंड, ठीक, माइनस रिमाइंडर, इधर कोसेंट किसमें है, मल्टीप्लाई में है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। मतलब यहां हम निचवा लिख देंगे क्यू, तो ये हो गया डिवाइड में, बच गया इधर डिवीजर। ये जब तुम्हारा डिवीजर का वैल्यू इस लेटर के फॉर्म में आ गया, इस इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, तो अब जो जो वैल्यू दी गई है उसको ऐसे ही पुट कर दोगे
तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिवीजर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चा लोग, डिवीजर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो हम लोग ऐसे ही पुट करेंगे, ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया, पहला स्टेप। ठीक है, ये तुम्हारा पहला स्टेप हो, ठीक है, पहला स्टेप हो गया। मिटाऊं ना इसे मैं, ठीक है, इसको छोड़ता हूं, इसी पे पुट करना है तुम्हें, इसी पे पुट करना है इन सबको। ठीक, अब देखो, अब इसको जब हम लोग पुट करेंगे तो अपने आप फटाक से आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो डिवाइडेंड की वैल्यू क्या है बच्चा लोग, ये क्वेश्चन था तुम्हारा बच्चा लोग, ये क्वेश्चन है, क्या है, ये क्वेश्चन है, और ये बच्चा लोग थोड़ा मिट गया, ये क्यू है। ठीक है, अब देखो यहां क्या करेंगे, ये तुम्हारा अब दूसरा स्टेप चालू हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप क्या कहता है बच्चा लोग कि डिवाइडेंड, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बच्चा। ठीक है, माइनस आर करना है बच्चा, माइनस आर का मतलब माइनस 2x प्लस 4 बच्चा, अपॉन 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 क्या है, क्यू है, क्यू क्या दिया हुआ है, x माइनस 2, और ये किसके इक्वल है बच्चा लोग, डिवीजर, मतलब gx के बराबर। ठीक है बच्चा लोग, इसका हमारा काम खत्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है ना यार, मैं इतना ठीक है बोलता हूँ, फिर भी तुम लोग एक भी बार ठीक है नहीं बोलते हो। अरे ठीक है ना भाई, ठीक। अब देखो, अब क्या करेंगे कि एक्स क्यूब लिख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x, और माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 4 बच्चा लोग, और अपॉन में करके लिख देंगे हम लोग जो लिखा था वो, x माइनस 2 इक्वल्स टू gx बच्चा। अब देखो इतना आने के बाद अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, हमें बस यही दिखाई दे रहा है कि इस वाले नंबर को अगर इससे हम डिवाइड कर देते हैं, और जो कोसेंट आएगा, जो भी उसका कोसेंट आएगा इस नंबर को इस नंबर से, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद जो भी कोसेंट आएगा वही हमारा gx हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप भी नोट कर लो फटाक से, ये तुम्हारा दूसरा छोटा सा स्टेप था। ठीक है, हम लोग अब क्वेश्चन को भी इरेज कर देंगे, कोनो दिक्कत नहीं, कोनो दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी की बुक है, देखते रहना उसमें। अब देखो हम लोग को इस पॉलिनोमियल से इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे तीसरे स्टेप में, हम लोग मिटाते हैं ये पूरा। ठीक है, फाइनली हम लोग अब चलते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ। ठीक बच्चों, अब देखो डिवीजन कैसे होता है, तो यहां हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स माइनस 2 है ना, यहाँ सिर्फ हो जाएगा एक्स माइनस 2। बताओ ना, हम तो डिवीजर को डिवाइडेंड बना देंगे और डिवाइडेंड को डिवाइजर, तो हो जाएगा बड़ा दिक्कत। ठीक ना, तो डिवाइडेंड को हम लोग लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, एक और चीज हो गई थी, क्या हमने कर दिया था, इसको तुम यहां ऐसे समझ लो कि एक्स क्यूब हो गया माइनस 3x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखो प्लस एक्स और प्लस 2x, ये हो जाएगा बच्चा लोग 3x। कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, मैं इसको यहां पे भी लिख सकता था। अच्छा तुम यहीं देख लो, यहां छोड़ो, नहीं तो कहोगे सर एक के बाद एक बताते हैं। देखो ये x है, ये 2x है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या लिख देंगे, यहां लिख देंगे बच्चा लोग 3x। ठीक है, और इस 2 प्लस 2 और माइनस 4 को जब एक साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चा लोग माइनस 2। ठीक है, माइनस 2 हो गया, ये हो गया हमारा बच्चा लोग क्या, डिवाइडेंड हो गया। ठीक है, इसको अब मैं मिटाता हूं, ये हो गया हमारा डिवाइडेंड। ये पता चला ना, इतने बड़े को मैंने छोटा कैसे कर दिया, एक्स क्यूब का एक्स क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर का माइनस 3x स्क्वायर है, ये प्लस एक्स प्लस 2x के साथ जुड़ जाएगा, आम के साथ जुड़ जाएगा तो 3x हो जाएगा, एक आम और 2 आम 3 आम, और ये देखो ये इमली और ये इमली। ठीक है, मतलब 2 इमली और माइनस 4 इमली, तो माइनस 4 और प्लस 2 होता है माइनस 2, तो वही हमने लिखा है। इसको मैं इरेज करता हूं। ठीक है, अब देखो हमें करना है डिवाइड और लाना है कोसेंट। ठीक है, बात को ध्यान में रखना, हम इसमें किस वेरिएबल या कोना कांस्टेंट से, कोना वेरिएबल कोना कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ए वाला पॉलिनोमियल में।
ई वाले पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब पहले हमको मिल जाए, ठीक है। तो हम यहाँ बच्चा लोग करते हैं एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से, तो ई हो जाएगा बच्चा लोग एक्स क्यूब और ई हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ठीक बच्चा लोग, माइनस 2x स्क्वायर लंबा खींच देते हैं, इस जुड़वा भाई तो कट के आ गए 0 और माइनस 3x स्क्वायर और बच्चा लोग ये है माइनस 2x स्क्वायर, ठीक बच्चा लोग, ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया बच्चा लोग माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बच्चे लोग माइनस x स्क्वायर, एकरा नीचे कुछ नहीं है तो 3x और ये हो जाएगा बच्चा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो ये भी हो जाएगा 2, ठीक है, ये भी हो जाएगा 2। ये देखो, ये देखो, ये देखो अंगूठा छाप बन जाएगा ऐसे एकदम, ऐसे कर देंगे, नहीं उतर रहा है, कोई बात नहीं, लग गया हाथ में, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब देखो इस 0 को भी मिटा दे, कोई मतलब नहीं है। अब हम किस वेरिएबल या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पॉलिनोमियल में कि हमें सबसे पहले माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो देखो हम यहाँ माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमको मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x, क्या मिल जाएगा, माइनस 2x मिलेगा जी, बहुते मार मारेंगे, माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 2x, समझ गए, यही चीज को ध्यान देना है, ठीक। ये देखो जुड़वा भाई है, दोनों सेम है, दोनों का साइन सेम है, कट के 0 और 3x में से 2x जाए, ये हो जाएगा बच्चा लोग x और ये हो जाएगा -2, इस 0 को हटा दो। अब a वाला पॉलिनोमियल में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा लोग, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो e हो जाएगा x -2, e हो जाएगा दोनों जुड़वा भाई, जुड़वा 1 एंड जुड़वा 2 कट के हो जाएंगे 0। तो देखो फाइनली बच्चा हम लोग का क्या आ गया, द value of gx is what, x square minus x और प्लस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसरवा हो गया, ठीक है, आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर हो गया, ठीक। ये है हमारा तीसरा स्टेप, ठीक है। ध्यान से देखो, नोट करो, देखो मैंने क्या निकाल दिया है, तुम्हारी gx की वैल्यू आ गई, मतलब कि ये जो कोसेंट आया वो तुम्हारा डिवीजर हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे अपने इस एक्सरसाइज के अंतिम पड़ाव पे, मतलब इसके बाद कौनो क्वेश्चन नहीं हम लोग को करना है एक्सरसाइज का, ठीक है, मतलब 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, रुक जाओ इसे नोट कर लो तुम लोग, फटाक से नोट कर लिए ना पॉज करके, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद इसमें कोनो क्वेश्चन नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बना दिया है इसको, ठीक है, इंग्लिश दे दिया है ज्यादा, तनी ढेर इंग्लिश दे देता है, नहीं जी, तनी ढेर इंग्लिश दे दिया। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे फोड़ेंगे और अच्छा से समझेंगे, ठीक। अब देखो ये हो गया हम लोग का व्हाइट बोर्ड साफ, व्हाइट बोर्ड है ये डिजिटल बोर्ड है, समझ गए, इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड। लिख दूं क्या यहाँ पे, देखो ये है हम लोग का डिजिटल बोर्ड और नहीं तो का, देखो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, ये हम लोग का डिजिटल बोर्ड रहेगा, अब हमेशा डिजिटल बोर्ड के नाम से इसको हम लोग जानेंगे, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला है बच्चा लोग, ये बोला है कि गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx एंड rx। अभी मैंने तुम्हें बताया कि px को पॉलिनोमियल बोलते हैं, मतलब डिवाइडेंड, और gx को क्या बोलते हैं बच्चा लोग, gx को बोलते हैं डिवीजर, ठीक है, qx को बोलते हैं बच्चा लोग कोसेंट और rx को बोलते हैं बच्चा लोग रिमाइंडर, ठीक है। इन चारों का तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल बनाना है जो डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करते हुए ये जो तीनों पार्ट दिए गए हैं इनको भी सेटिस्फाई करे बच्चा लोग। तो देखो पहला पार्ट क्या दिया हुआ है तुम लोगों को इसका, कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x, मतलब जो डिवाइडेंड का पॉलिनोमियल, जो डिवाइडेंड वाला पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री है वो किसके बराबर होनी चाहिए, डिग्री ऑफ कोसेंट के बराबर होनी चाहिए। और इसी का तुमको एग्जाम्पल देखना है, ठीक है, एग्जाम्पल देखना है, क्या देखना है बच्चा लोग, एग्जाम्पल देखना है।
तो ध्यान से देखना बच्चा लोग, क्या बोला है इसमें कि जो डिग्री है डिवाइडेंड की वही डिग्री कोसेंट की भी होनी चाहिए। तो एक बात सोचो बच्चा तुम लोग कि अगर हम लोग किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो उसका कोसेंट भी एज इट एज सेम आ जाएगा, मतलब जैसा का तैसा जो डिवाइडेंड होगा वही तुम्हारा कोसेंट में भी आ जाएगा। तुम देख लो एग्जांपल में देख लो, अगर हम लोग px लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है 3x स्क्वायर प्लस 3, और अगर इसका हम लोग gx ले लेते हैं बच्चा लोग 1, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं बच्चा लोग, कोनो कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं, ठीक है 1 ले लिए मानो, ठीक है, और जब इसको तुम डिवाइड करते हो बच्चा लोग 3x प्लस 3 को 1 से, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स में जाता है, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 इकट के 0 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहां जो डिवाइडेंड का पावर है 2, वही कोसेंट का भी पावर आया है 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आया है 2। मतलब इसमें तुम्हें यही बताना है कि जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिवाइडेंड का है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कोसेंट का भी होना चाहिए। तो यहां देखो हमारा आ गया qx, क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3, मतलब यहां इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो इसमें भी इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है। देखो ये हमारा एग्जांपल प्रूफ हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका, ये इजीएस्ट एग्जांपल बताया कि तुम्हें बहुते मजा में समझ में आ जाए, ठीक है ना बच्चा लोग। अब देखो बच्चा, देखो मस्त रहो यार, हंसते रहो खेलते रहो, अरे मैथ डरने वाली सब्जेक्ट है, मजे में पढ़ेंगे इसको हम लोग, मजे में पढ़ेंगे और यूं समझ जाएंगे यूं, ठीक है। देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2, मान लो कि अगर तुमने पॉलिनोमियल ले लिया डिवाइडेंड के जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 8 ले लो बस, 2x स्क्वायर प्लस 8, ठीक है, और अगर इसको तुम क्या ले लेते हो, इसका जो डिवाइडेंड है डिवीजर है, इसका भी ये कांस्टेंट ले लेते हो 2, तो देखो यहां डिवाइड करके देख लो डायरेक्ट ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन 2, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा बच्चा, इसमें से कॉमन क्या आएगा, ऊपर वाले से 2 आ जाएगा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 से 2 कट गया, आंसर बचा x स्क्वायर प्लस 4, मतलब जो तुम्हारा qx आया वो आया बच्चा x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है x स्क्वायर प्लस 4। अब देखो पॉलिनोमियल ऑफ मतलब डिवाइडेंड, जो डिवाइडेंड का पॉलिनोमियल है उसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2 है, और जो कोसेंट का भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वो भी हाईएस्ट 2 है। तो देखो ये एग्जांपल नंबर 2 भी उदाहरण, एग्जांपल माने उदाहरण तुम्हें समझा दिया, ये हो गया तुम्हारा पहला पार्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरा पार्ट की ओर अपने मंजिल की ओर बढ़ेंगे बच्चा लोग। हमारा गाना इतना अच्छा है कि तुम सुनोगे तो हो जाएगा सुताल तुम्हारा खराब, सुन लिया ना, इसीलिए कहते हैं गाना गाए कान बंद कर लिया करो यार तुम लोग, ठीक है। अब देखो जो इसका दूसरा पार्ट है बच्चों, इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है मित्रों भाइयों बहनों, ठीक है मोदी जी आ गए समझाने, ठीक। अब देखो इसका जो दूसरा पार्ट है वो दिया है बच्चा डिग्री ऑफ qx इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। मतलब क्या कि जो डिग्री कोसेंट का आना चाहिए वही डिग्री रिमाइंडर का भी आना चाहिए, ऐसे समझ लो कि अगर कोसेंट का डिग्री 1 है तो रिमाइंडर का भी डिग्री 1 आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि किसी भी पॉलिनोमियल को अगर उसी सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए, किसी भी पॉलिनोमियल को, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि 2x स्क्वायर प्लस 2 दिया है और ये है तुम्हारा डिवाइडेंड, ठीक है, और gx दिया गया है तुम्हारा सेम यही दिया गया है gx 2 स्क्वायर प्लस 2। तो जब तुम इसको डिवाइड करोगे बच्चों, तो देखो जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये भी हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2,
ये 1 टाइम में जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, ये दोनों जुड़ूगा कट के 0 आ गया। देखो यहाँ पे यही बोल रहा था कोसेंट का, कि कोसेंट का जो पावर होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो कोसेंट का होगा एकदम ऊहे वाला होना चाहिए रिमाइंडर का। तो यहाँ देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो यहाँ भी 1 है। ठीक ना मेरे बच्चा लोग, बादशाह लोग नहीं यार, तुम लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, अच्छे स्टूडेंट्स हो यार, मजाक कर लेते हैं यार कभी कभी, तुम लोग हंस लो, एनर्जेटिक रहो, हाँ पता लगे सोने लगे तुम लोग, लेकिन सोने नहीं दूंगा, मजे मजे में हंसा के पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे कि दोनों का जो पावर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 1 आ गया, ठीक है। मतलब हमारे पास जो QX है, QX मतलब क्या था यहाँ पे, हाँ PX का जो है डिग्री ऑफ QX है वो डिग्री ऑफ RX के बराबर आ गया बच्चा लोग। देखो यहाँ आ गया कि नहीं, ये 1 है और 0 है। मतलब अगर GX और PX डिवीजर और डिवाइडेंड सेम हो तो डिग्री ऑफ कोसेंट इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर होता है। इसका एक और एग्जांपल है, वो भी देख लो, लंबा वाला बड़ा वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं, एग्जांपल नंबर 2 बच्चों, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, ध्यान देखना। एग्जांपल नंबर 2 कहता है, देखो अगर मान लो हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3 प्लस 4x रेज टू पावर स्क्वायर 4x रेज टू पावर 1 और प्लस 4, ठीक है बच्चों। और अगर हमने gx ले लिया डिवीजर x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है बच्चों। और जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं तो देखो ये थोड़ा छोटा हो गया, देखो x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इससे जब हम डिवाइड करेंगे इसको 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, तो ये 4 टाइम में जाएगा, ठीक है, 4 टाइम में। तो 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, जब इसको काटोगे जुड़वा 1 जुड़वा 2 जुड़वा 3 जुड़वा 4, हमने सारी मूवीज बना दी, ठीक है। अब देखो ये कटने के बाद आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है कोसेंट का 1 है और यहाँ भी 1 है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ QX मतलब कोसेंट x, ठीक है, कोसेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ RX के बराबर है बच्चा लोग, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ऐसे करके हम लोग लिख देंगे, ठीक ना बच्चा लोग। जब भी px और gx दोनों सेम होगा तो हम लोग का कोसेंट का डिग्री और रिमाइंडर का डिग्री एक के जैसा हो जाएगा, समझ गए, एक के जैसा होगा, ठीक। एगो और एग्जांपल नहीं, दो, इसके 2 हो गए ना। अब हम लोग चलते हैं तीसरा की तरफ चलते हैं, तीसरा तरफ, बोर्ड के तीसरा तरफ नहीं, तीसरका पलटवा चलते हैं मेरे भाई लोग, तीसरका पलटवा पे, ठीक हूं। अब देखो तीसरे पार्ट में भी देखो यही चीज है, और जो लोग अभी तक इस क्वेश्चन के 2 पार्ट को हल्के में लिए थे समझ में आ जाएगा तो हल्के में ही लोगे, तीसरे पार्ट को भी वैसे ही हल्के में लेते हुए समझ लेंगे हम लोग, हल्के में लेते हुए समझ लेंगे। कि कौन कहता है कि इसको हम लोग हल्के में नहीं लेंगे, जब हम पढ़ाएंगे तो हल्के में लेके एकदम तुम लोग समझ लोगे इसको, समझ गए। देखो तीसरा पार्ट में क्या है कि जो डिग्री ऑफ RX है, डिग्री ऑफ RX जो है बच्चा लोग वो क्या है, 0 के बराबर होना चाहिए। कि कौन सा नंबर है, ये है हम लोग का तीसरा नंबर, ठीक है। तो इसमें भी तुमको एग्जांपल ही देखना है, तो ठीक पहले जैसा जो सेकंड वाला हम लोगों ने किया, इसके पहले वाला वही एग्जांपल इसमें लिख दोगे तो सटीक बैठ जाएगा। एकदम ऊ वाला जो एग्जांपल लिखोगे दूसरा क्वेश्चन का, वही तीसरा क्वेश्चन का भी एग्जांपल होगा बच्चा लोग, ठीक। देखो कैसे, अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल को, जैसे मान लो px है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, मतलब gx भी हमारा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है बच्चा लोग, तो क्या आएगा, देखो डिवाइड करने पे देखो क्या आ रहा है, तुम लोग देख लो, तुम लोग देखो यार, तुम लोग तो देख लिए होगे, होशियार बच्चे हो,
क्या हो, होशियार बच्चे हो यार, होशियार बच्चे हो, ठीक है। वन टाइम में जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कट के 0 आ जाएगा। देखो डिग्री ऑफ आर एक्स, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ गए बच्चा लोग, समझ गए कि नहीं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो इसका जो दूसरा वाला एग्जांपल है, अगर हम लेते हैं, मान लो px ले लिया, वही सेम जैसा का तैसा, ठीक है। ले लिए अगर 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3, ठीक है। और यहाँ gx ले लिए हम लोग x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और जब इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, जब मिटा दे, क्या ये पहले वाले को मिटा दें, थोड़ा स्पेस कम है, इसका डिवीजन मिटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला ठीक है, पहला हो गया, ठीक। अब देखो इसमें इसका हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं, इसका डिवाइड करके देख लो। मान लो तुम्हारा ये बाहर हो गया, बाहर क्या हो गया, x³, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अच्छा इसको डिवाइड करोगे 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 को, ठीक है। तो ये 1 टाइम में जाएगा, ये हो जाए 3 टाइम में, सॉरी 1 टाइम में, 3 टाइम में 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 3 हो जाएगा, और जुड़वा 1 जुड़वा 2 जुड़वा 3 जुड़वा 4 सारे कट के आ गए 0, ठीक है। ई हो गया हम लोग का श्री गणेशाय नमः। तो इसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि देखो जो पॉलिनोमियल ऑफ, इसमें क्या होगा, जो px होगा पॉलिनोमियल, वो gx के बराबर होगा, और gx के बराबर होगा, और हम लोग डिवाइड कर देंगे तो px को अगर हम लोग gx से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, वैल्यू जो रिमाइंडर की होती है वो 0 आ जाती है। और दूसरा एग्जांपल तुम्हारा ये हो गया px gx का, और तुम्हारा यहाँ से rx बच्चा लोग 0 आ जाएगा। अभी हम लोगों ने देख लिया। तो ये हो गया तुम्हारा इस एक्सरसाइज का श्री गणेशाय नमः। और भाई अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। लेक्चर में मिलेंगे जी कि नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। बाय बाय, टाटा, ख्याल रखो।